Assalamualaikum, sixth semester, lecture number 05, online lecture, econometrics, chapter number 3. Almost chapter number 3 is completed, but in last lecture we were done a numerical example by manual method. Now today that example, the numerical example, we will try to do on on software we use eView software. Now, before starting the lecture through software, why we use software? Software save our time. If the person done one numerical example by manual in half hour, then by software it done in just a minute or in 40 seconds. For it, and you can download eView software this software work in laptop or in computer. It not work in mobile also in mobile. Also it work in mobile. I have downloaded the application eViews. Now open, try to do some work in this. मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि मोबाइल में ये काम कर रहा है या नहीं, लेकिन वो वर्क नहीं करता. फिर भी अगर काम करे तो आप लोग ट्राई कर लेना. मेथड सेम होगा, सिर्फ मोबाइल और उसमें. अब क्या करना है, हमने सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने पहले डाउनलोड करना. उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप किस तरह यूज़ करना मैं बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्या, एक्सेल से डेटा क्या करेंगे हम. एक्सेल सॉफ्टवेयर से हम एक्सेल हो, डेटा हो, जिससे आपके पास डेटा हो उससे आप डाउनलोड करके कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देना. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं चाहता हूँ किस चीज़ को डेटा, वो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्पल हमने मैनुअल किया था उसी का डेटा मैंने एक्सेल में पेस्ट किया हुआ है, उसी को कॉपी करके फिर eView सॉफ्टवेयर में पेस्ट करूँगा. और उसके बाद
उसके बाद मैं रिग्रेशन रन करूँगा, लेकिन रिग्रेशन कौन सा है? OLS, लीस्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो हमने मैनुअली किया, जो कल एक प्रीवियस लेक्चर में किया, वो मैनुअली किया, वो बाय हैंड किया। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा हमारे साथ? सॉफ्टवेयर हमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव करके देता है। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या फाइंड करते थे? बीटा 1, बीटा 2 और स्क्वायर, जितने भी वैल्यूज़ थी ये हमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर देगा। हम अब चेक करते हैं, अब सॉफ्टवेयर पे काम थोड़ा कर लेते हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सॉफ्टवेयर ई-व्यूज़, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये ओपन होने वाला है। हाँ, ये अब सॉफ्टवेयर ओपन हुआ, सॉफ्टवेयर ओपन हुआ। अब क्या, मैं पहले डेटा देखता हूँ कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ तक एंडिंग है। मेरा जो डेटा पड़ा हुआ है वो किस चीज़ में पड़ा होगा? डेटा हमारे पास पड़ा है जो गुजराती बुक की हमने एग्ज़ाम्पल की, उसका डेटा इस एक्सेल फाइल में पड़ी है। अब पहले मैं क्या करता हूँ, इधर से एक चीज़ पहला नोट करता हूँ। ये ईयर नज़र आ रहा है, ईयर 1990 से लेके 2002 तक, ये ईयर मैंने ख़ुद दिए हैं। उधर उन्होंने ऑब्जर्वेशन नंबरिंग दी थी, मैंने ईयर दिए हैं। अब ईयर का काम क्या है? अब सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, फिर इधर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या। पहले अगर मैं इसमें फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, मैंने डेटा पुट करना है। डेटा किस तरह मैं इसमें पुट कर सकता हूँ? फ़ाइल में गया, फ़ाइल में न्यू फाइल में, वर्क फाइल में, जो कंट्रोल एन भी क्लिक कर सकते हो। हाँ, साथ अब क्या, ये स्टार्टिंग ईयर है, जो आपके एक्सेल फाइल में ईयर है वो दे देना 1990 और एंडिंग का आता 2002। अब और मैं बताता हूँ, ये क्या, ये एनुअल डेटा था। एनुअल उधर से, हाँ, आप ये चेंज कर सकते हो डिपेंड ऑन डेटा, डेटा के कौन से नेचर का है, वो मंथली है, डेली है, एनुअली है। अब एनुअली डेटा पे हम काम कर रहे हैं। मैं अब क्या करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ और कुछ नहीं चेंज करना। ओके पे क्लिक करना, एक और विंडो आई किस चीज़ की, ई-व्यूज़ वर्क फाइल की। अब इसमें क्या करता हूँ, इसके बाद मैं ये क्विक नज़र आ रहा है, कौन सा क्विक? क्विक में जाके, क्विक में कहाँ, एम्प्टी ग्रुप 8 सीरीज़। अब 8 सीरीज़ में क्या करता हूँ, इसकी जो विंडो ओपन हुई, उसको क्लिक करने से विंडो ओपन हुई, मैं जाता हूँ अबाउ, एक सेल अबाउ क्यों जाता हूँ? जो, हाँ, अब एक सेल अबाउ इसलिए जाता हूँ जो मैंने वेरिएबल जिस नेम से सेव किए हैं वो नेम फिर आ जाएंगी। अगर मैं नहीं करता तो मेरे पास नेम नहीं आएंगी, सीरीज़ आ जाएंगी। अब मैं डेटा उधर से कॉपी करता हूँ एक्सेल से डेटा कॉपी करना। हाँ, अब क्या, कंट्रोल सी, या मैं इस तरह भी कर सकता हूँ ऑप्शन, आप इधर से भी। अब एक दफ़ा मैंने कॉपी कर लिए, अब पेस्ट करता हूँ कहाँ, ई-व्यू सॉफ्टवेयर में। अब मैंने ई-व्यूज़ ये नीचे से क्लिक किया। हाँ, ई-व्यूज़ में ये जो उसकी विंडो थी, लास्ट विंडो, उसमें मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी से, या मैं इस एरो पे राइट क्लिक करता हूँ, जो पेस्ट, कंट्रोल वी और कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। डेटा हमारा पेस्ट हुआ। डेटा पेस्ट होने के बाद अब मैं क्या, पहला इसके बाद ये रेड क्रॉस नज़र आ रहा है, उसको क्लिक करके, हाँ, ये चाहता है कि ये विंडो आप इस अब सामने से हटा रहे हो। यस, मैंने सामने से हटा दिया क्योंकि मैंने और एनालिसिस करने। इसके बाद
मैं क्या करता हूँ, रिग्रेशन रन करना चाहता हूँ। रिग्रेशन रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वही क्विक में गया, क्विक से जाके जो एस्टिमेट सेकंड लास्ट जो वो है एस्टिमेट इक्वेशन पे आया। अब मैं इधर क्या, आपको नज़र आ रहा होगा मेथड कौन सा है, लीस्ट स्क्वायर। ये जो नज़र आ रहा है लीस्ट स्क्वायर, LS लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर क्या है, OLS को ही लीस्ट स्क्वायर कहा जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर कांस्टेंट जो इंटरसेप्ट होता है, C कांस्टेंट इंटरसेप्ट, उसको लिखता हूँ। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखता हूँ। ये लिखना हर लाजमी, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको फर्स्ट लिखोगे, उसके बाद कांस्टेंट, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब ओके प्रेस करता हूँ। अब अगर देखा जाए आप लोग बुक को फॉलो कर सकते हो, हमारे पास आंसर आ गए हैं। हाँ, अब जो वैल्यूज़ हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्या करता हूँ, बुक में हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू जो आ रही है जो कोफिशिएंट कहलाते हैं, हाँ कोफिशिएंट की वैल्यू आप देख सकते हैं। कांस्टेंट जो बीटा 1 उसकी क्या वैल्यू है, -0.014453। आप बुक में भी देख सकते हैं, जो हमने बाय मैनुअल कैलकुलेट किया था वो भी यही वैल्यू थी। इसी तरह बीटा 2 की वैल्यू 0.724097। हाँ, आप वो भी चेक कर सकते हो, बीटा 2 की वैल्यू भी निकल आई, बीटा 1 की वैल्यू भी निकल आई। इसी तरह अब क्या, अगर मैं r की वैल्यू देखता हूँ तो r स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास आई थी, वो थी 0.0977। तो ये आपके पास क्या, ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दे देता है। लेकिन ये कितना, अब जस्ट अगर आपको ये मेथड आता हो कि डेटा किस तरह पुट करते हैं, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हो तो इसलिए मैंने डेटा स्लो आराम से पुट किया कि ये पुट किस तरह करते हैं। और इसी तरह अगर आप जो वैल्यू देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। हाँ, हमारा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन देखना चाहते हो तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मीन जो हम वाई बार कहते हैं, वाई बार की वैल्यू आप देख सकते हो। ये एरो अब स्मॉल डिफरेंस सब उसमें नज़र आ रहा होगा आपको। अगर आप आर की वैल्यू देखते हो वो है आर स्क्वेयर 0.907791। लेकिन बुक में जब हमने मैनुअल कैलकुलेट किया था वो 0.9065।